अरे चलो संभालो जा घर को, और मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और तेरे हुई जाए बहन लला, मैं तो तेरो ही लाल खिलाऊंगी। जब लेटे तू पलका पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। रोटी दिए जूतई ठोकर से, मैं तो बाहू पेट भरी खाऊंगी। बहन तेरी दासी बन जाऊंगी मैं, घर को चलो। सुरुचि ने कहा जिसने ना चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। जिसने न करी गुरु की सेवा, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसके ना गई कभी पाँव में भाई, जिसके ना गई कभी पाँव में भाई, वो पीर पर आई क्या जाने। माँ की ममता माँ ही जाने, तू बाज लुगाई क्या जाने। जवाब दिया, खुद संतान पैदा नहीं कर पाई, मेरी संतान को गोद में खिलाने का सपना देख रही है। क्या भरोसा तेरा, मेरे बच्चे को गला दबा करके मार दिया तो। जब ये सुना सुनीति ने रोने लगी, बोली बहन मैंने विवाह संतान के हित में करवाया, कैसी बात कर रही हूं। रोई दुखिया और सुन की तनी बात, मात ने नैनन आंसू डारो रे। बिन बेटा के दुनिया में नए भैया मिले सहारो रे। आज दुखिया रोई, सुरुचि ने इनकार कर दिया, मैं तेरे चेहरा तक को देखना नहीं चाहती, चली जा यहां से। और जब तक तू आंगन में रहेगी, मैं कदम डोला से नीचे नहीं रखूंगी। दासी से कहा है महाराज को बुला के लेके आइए। दासी ने जाए कि कई महाराज छोटी दानी नहीं याद करे हो, चौखट पे ठाड़िया भाई। तो महाराज विचार कर रहे ब्याह करबे की देर ना है भाई, बुलाऊआ पीछे पीछे चलो। कदम आगे रख रहे हैं लेकिन पैर लड़खड़ा रहे हैं जाते समय। सामने जाकर के खड़े हो गए, बोलो कैसे याद किया। जवाब दिया, महाराज एक बात पूछना चाहती हूं मैं। बोली, जब एक तुम्हारे
रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। भोग करन को काफी थी मोए भार झोंकी वे लाए हो। जवाब दिया महाराज, जब पहले से एक रानी मौजूद थी तो मेरे साथ में विवाह क्यों किया? और तानपाद कहने लगे घर में संतान नहीं हुई, विवाह कर लिया तो कौन सी आफत खड़ी हो गई? एक राजा को 10 विवाह करने का अधिकार होता है। सुरुचि ने कहा मैं ऐसे नहीं रहूंगी, इस आंगन में ऐसे नहीं रहूंगी। बोली आरे पहले जसोती को देओ निकारी में तब उतरे डोला से पहले। पहले सोती को देओ निकारी में तब उतरे डोला से पहले। मेरे पिया सोत की भाषा न भावेगी, खुद ही उल्टा करेगा मोकू तो सुलगावेगी। मुँह से रोज करे टकरारी में तब उतरे डोला से पहले। या सोती कुत्ते निकारी में तब उतरू डोला से। पहले सोती कुत्ते निकारी में तब उतरू डोला से पहले। ये कहा महाराज जब तक मेरी सौत आंगन में रहेगी मैं डोला से कदम नीचे नहीं रख सकती। और मेरी सौत को महल के ऊपर चढ़वा दो। बोली अरे दूल्हा बासा मंगाई दे। अरे दूल्हा बासु मंगाई दे। और मेरी सौतिल को पकड़ाई दे। जवाब दिया मेरी सौत के हाथ में एक बांस पकड़ा दो। अरे मेरे महलन पे चढ़वाई दे। और पक्षी महलन के उड़वाई दे। ये महल के पक्षियों को उड़ाती रहे।
अरे इतना काम सोती कर जावे तो भोजन मेरे घर पे खावे। ये कहा मेरी सौंत को महल के ऊपर चढ़वा दो, महल के पक्षियों को उड़ाती रहे ये। अगर महल के पक्षियों को उड़ाती रहेगी तो भोजन मेरे घर से जाता रहेगा। महाराज कहने लगे ये क्या कह रही हैं आप? नेकन दुख के तमे व्यापो मेरी रानी के बदन बुढ़ापो। ये कहा मेरी बड़ी रानी के शरीर पर बुढ़ापा आ गया, भला वो चौथापन में इस काम को कैसे कर पाएगी? सुरुचि ने कहा अगर ये काम नहीं कर पाएगी तो दूसरा काम बता रही हूं उसके लिए। बोली कारावास भवन खुलवाई दे तामे सौत मेरी पहुंचाई दे, इतना काम पिया करवाई दे। ये कहा अगर ये पक्षी नहीं उड़ा सकती तो कारावास भवन खुलवा दो। और सुनो महाराज, एक शेर बेजर का आटा जाएगा मेरी सौंत के लिए और एक घड़ा जल। और महाराज कोई पुरुष जेल में नहीं जाएगा। और खास बात यह है आप नहीं जाएंगे जेल में। और बोली महाराज इतना काम पिया करवाई दे, नहीं मेरे डोला को लौटाई दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये कहा अगर ये महल के पक्षी नहीं उड़ा सकती तो कारावास भवन में भिजवा दो। एक शेर बेजर काटा जाएगा रोजाना इसके लिए, एक घड़ा जल। कोई पुरुष नहीं जाएगा। महाराज आप नहीं जाएंगे जेल में। या तो ये काम करवा दो और जो काम न करवाए पाओ तुम डोला लौटाए तो मेरे बाप के घर पे। महाराज विचार कर रहे, सुनी थी गाय सरके बोले मैंने मने करी तुम तो ब्याह मत करवाओ। पीछे पर के रह गई, ब्याह करो ब्याह करो। अब क्या करोगी? सोते तुम्हारे चेहरा को देख लिए गुराजी ना। जवाब दिया महाराज अगर एक संतान की खातिर ये घर छूट जाए, सर्व सुख छूट जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो बस इस बात की है कि तुम्हारा वंश आगे चल जाए। बात ऐसी है महाराज, विद्वान बताते हैं जो लोग आकर जीवन में और संतान नहीं पा पाते हैं, खुद तो वो नरक को जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। बात यह है
महाराज ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि जिनके संतान नहीं होती, जिनके पुत्र नहीं होता, वो खुद तो नरक को जाते हैं, अपने पूर्वजों को भी खींच ले जाते हैं। कोई बात नहीं, वंश तो चल जाएगा। आज दुखिया महल छोड़ करके कारावास भवन के लिए बढ़ी है संतान के हित में। क्या है संतान की चाहत। और परीक्षित महाराज जब संतान बड़ी है कि शराब पी ले गए तब तब बेचारा तो ऐसी औलाद थे तो बे औलाद के होते, लेकिन संतान के पीछे माँ बाप पागल हो जाते हैं। जिस समय सुनीति मैया संतान की खातिर महल छोड़ करके बढ़ी आगे कि रानी को सब श्रृंगार छूटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा ने छाती पीट कही मेरी किस्मत निकली खोटी है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा ने छाती पीट कही मेरी किस्मत निकली खोटी है। रोने लगी दुखिया, महाराज मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अरे दुखिया जाए रही कारावास, दुखिया जाए रही कारावास, तुम मोही भूल मत जाइयो रे। और सौतेली आई गई आंगन में मत ताके बस पर जाइयो रे। दुखिया जाए रही कारावास और कोई भूल मत जाइयो रे। मेरी सोतली आई गई आंगन में मत ताके बस पर जाइयो रे। जवाब दिया मैं तो जा रही हूं, मेरी सौत आंगन में आ चुकी है। सौत के बसीभूत इतने मत हो जाना। बोली मेरी प्राणन प्यारी प्रजा को मेरे ठाकुर मत दुख दैयो रे। और अग्नि पे जो किस्मत दईन कथा को मान रख लियो रे। ये कहा मैं जा रही हूं, लेकिन जो अग्नि पर किस्म दी थी उसका मान रख लेना। अरे अग्नि पे जो किस्म दई ताको मान रख लियो रे। दिन में न ठाकुर आए पाओ तो चले रात को आइयो रे।
जवाब दिया महाराज मुझे भूल नहीं जाना। अरे जाखन जेल चली महारानी भूप के तिरक बरस गो पानी। दुखिया जिस समय बढ़ी ये कहा महाराज अग्नि पर जो किस्म दी थी उसका मान रख लेना। मालूम है परीक्षित महाराज अग्नि की किस्म कौन सी होते हैं? बड़े बूढ़े को तो याद होगी लेकिन जिनके लॉकडाउन में बयान आए भय होंगे अब बिना याद नहीं होगी। अग्नि की किस्म कौन सी होती है मालूम है? जब लड़का लड़की बरना बरनी के रूप में होते हैं मंडप के नीचे, दोनों पक्ष के ब्राह्मण मौजूद होते हैं, हवन रचाते हैं मंडप के नीचे, तब कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मान के किस्म खाओ, सुख और दुख में दोनों बराबर के भागीदार हो। ताखन तो किस्म खाए जाते हैं ब्याह की खुशी में, लेकिन फिर वो किस्म निभाना कठिन पड़ जाती है। वैसे 50% किस्म निभी रही है और 50% कठिन पड़ जाते हैं। किस्म वैसे पार पे परू जाए 90-95%, पर घन में बैठी नुकरियां नायने बंदे रही क्यों? अगर लड़का को बुखार आ गया और बहू पाई देवे चली जाए तो आफत, और न जाए तो आफत। और पत्नी को बुखार आ जाए, लड़का पानी देवे चलो जाए, डुकरिया के पेट में 12 बद की दान चलते, एक ही पाए पर पूरे मोहल्ला में घूमे आवेगी। बहना अब हम को अम्मा बनाए लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, पत पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। अगर पति को बुखार आ जाए तो पत्नी पानी देने की भागीदार है, और पत्नी को बुखार आ जाए तो पति पानी देने का भागीदार है। किस्म ली जाती है सुख और दुख में बराबर के भागीदार हो दोनों। अब इतनी उनाए पति पहनाए रुपया और तुम रूठी डोलो 2000 रुपया की साड़ी के लें। अगर बे पेंट कमीज पुराने पहन रहे हैं तो पुरानी साड़ी पहननी तो नहीं पड़ेगी। क्यों? सुख और दुख में दोनों बराबर के भागीदार होते हैं। उसी किस्म की याद दिलाती हुई बोली, मैं जा रही हूं, किस्म का मान रखना, मुझे भूल मन जाना। जिस समय बड़ी रानी जेल के लिए गई, महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह गई। सुरची गई है महल में, सुनीति जेल में। साथ ही साथ ये भी बता दें कि पतिव्रता स्त्री के लिए जेल क्या होता है। चाहे वो जगह सर्व सोने की क्यों न बनी हो, सर्व सुख हो, पतिव्रता स्त्री को अपने पति का दर्शन ना मिले तो वो जगह जेल के समान है। दुखिया जेल में, सुरची महल में, रहते रहते ने समय कितना व्यतीत हुआ। देखिए विधि का विधान। अरे 12 बरस एक पखवारा, पखवारा
बरस एक पाक कहते हैं 15 दिन से। 12 बरस 15 दिन का समय निकल गया और आगे विधि की गति काऊ नहीं जानी, छोटी उपज रही गई रानी। विधि की गति काहू नहीं जानी, छोटी बांझ रही गई रानी। छोटी रानी के भी संतान नहीं हुई। अब सुनीति मैया विचार कर रही है, मैंने महाराज का विवाह करवाया एक संतान की खातिर, मैं महल छोड़ करके जेल में बस गई एक संतान की खातिर। मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, क्यों? एक संतान की खातिर फिर भी संतान नहीं हुई तो ऐसे मर जाना अच्छा है। अंधेरी रात है, आज दुखिया मरने के चक्कर में बढ़ी। हेलो